while looking at this various types of reaction, we'll be starting with the oxidation reduction reactions in organic chemistry. तो पहला जो हमारा डिस्कशन होगा that I'll be taking up this reduction reaction की हम लोग चर्चा करेंगे. तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं reduction reactions से. Reduction reactions. So when I say reduction reaction, that is again बहुत ही सीधी सी बात है. यदि हम लोग मतलब याद हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि गेन ऑफ यू कैन से इलेक्ट्रॉन है तो रिडक्शन है. सिमिलरली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो रिडक्शन है. यानी वी कैन राइट इट इन दिस वे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जब हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये दो प्रिंसिपल रिएक्शंस हमें दिखाई देते हैं. वैसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला भी हमें दिखाई देगा, बट दीज टू आर प्राइमरी और मेन रिएक्शन जो होगा वो यही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है और लॉस ऑफ ऑक्सीजन है. ये वाला रिएक्शन हमें दिखाई देता है. सो कॉमनली यूज रिएजेंट्स आर लाइक दिस वन. सो जो कॉमनली यूज रिएजेंट्स होते हैं दैट आर, जो कि जेई मेन में हमारे लिए आता है यहाँ पर. सो कॉमनली यूज्ड रिएजेंट्स आर लाइक नंबर 1, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें हेवी मेटल्स. Then we can take this one, the other one is heavy metals में लिख लिया यहाँ पर. Then we can write here transition metals. Then we have group 1 metal, group active metals, and then thereafter we have, इसके बाद आता है हमारे पास हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड्स. So these are different types of reducing agent we are going to use them. heavy metals हमने लिखा यहाँ पर, transition metal लिख लिया, active metals लिखा और metal hydrides लिख लिया. So these are all reducing agents हैं. तो ये सब reagents हम लोग यूज करेंगे, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. So when I say heavy metals में सबसे पहले जो आता है हमारे पास है, that is the first one is nickel, platinum, palladium. निकल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है और रोडियम है. इसके साथ जो रिएजेंट्स हमारे पास जो नेम वाले इसमें हम लोग यूज करते हैं, तो सबसे पहले एक जो कॉमन सा नाम आता है हमारे पास, हम लोग उसके बारे में बात कर लेंगे. दैट इज कॉल्ड रेनी निकल आता है, रेनी निकल है. इसी में फिर एक विल्किंसन कैटलिस्ट है, विल्किंसन्स कैटलिस्ट. देन वी हैव फर्दर हम ऐड करें इसके अंदर. सो वी डू हैव द नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड लिंडलार्स कैटलिस्ट है. इसमें लिंडलार्स कैटलिस्ट. ये कुछ कॉमन नेम वाले हमारे पास ये रिएजेंट्स है. अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा भी बहुत सारे कैटलिस्ट का नाम है, जैसे एडम्स कैटलिस्ट है. उन सबका उतना ज्यादा हमें जरूरत है नहीं उन सब के लिए. देन व्हेन इट इज कमिंग टू ट्रांजिशन मेटल्स, सो इन दिस केस पर्टिकुलरली हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं जिंक का यूज करते हैं. सो व्हेन आई से जिंक, सो दिस इज ZnHgHcl. दिस इज पर्टिकुलरली रिलेटेड विद क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं इसको, क्लेमेंसन्स रिडक्शन है. और इसी का भाई है, मतलब इसी से मिलता जुलता है. दो उसमें मेटल हम नहीं यूज करते डायरेक्टली, लेकिन जब हमारे पास ये वाला आता है तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं, इसमें एक रिएजेंट जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड वोल्फ किस्नर होता है. इसमें कि इसी का से मिलता जुलता है हमने NH2NH2KOH एंड इथिलीन ग्लाइकॉल का हम लोग उपयोग करते हैं, जिसमें कि क्लेमेंसन यहाँ से दिस इज कॉल्ड वोल्फ किस्नर रिडक्शन है. ये वोल्फ किस्नर रिडक्शन कहलाता है. ये वाला हो गया. एक्टिव मेटल में पर्टिकुलरली यदि हमने यहाँ पर जैसे ये ले लिया सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया ले लिया, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया which is in fact this is called Birch reduction कहलाता है. Birch reduction है ये, which is used to, इसके लिए यूज हम करते हैं अल्काइन को कन्वर्ट करने में यूज करते हैं, या फिर और जगह पे हम लोग यूज करते हैं इसका. लाइक जो हमारे पास जैसे बेंजीन है, बेंजीन को कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड से नॉन कॉन्जुगेटेड में ले जाने के लिए बर्च रिडक्शन का उपयोग होता है. एंड देन वी हैव मेटल हाइड्राइड. अब इस मेटल हाइड्राइड में कुछ हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट से हैं. लाइक सबसे पहले हम लोग इससे बात करेंगे तो एक आता है हमारे पास LAH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड.
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पहला है। दूसरा आता है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। तीसरा आता है, उसमें हाइड्राइड्स में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जो 3 हाइड्राइड्स हमें पढ़ने हैं उसमें एक और आता है जिसको लोग कहते हैं डाइबल H बोलते हैं, डाइबल H। ये 3 पर्टिकुलरली हाइड्राइड्स हैं जिसका हमें स्पेसिफिकली यूज करना है। सो विल बी फर्स्ट स्टार्टिंग विद, हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। सोडियम हाइड्राइड वाला पार्ट भी छोटा है तो हम लोग वहीं से लोग स्टार्ट करते हैं। एंड सी द रेंज इज समथिंग लाइक दैट कि बहुत सारा रेंज है, बहुत सारे वेराइटीज पॉसिबल हो सकते हैं, बट द पॉइंट इज इसमें हमें ये ध्यान ये रखना है कि हमें बस रिएक्शंस में उन्हीं रिएक्शंस को हम लोग लिमिट करेंगे जितना एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। नो रिएक्शन बियॉन्ड एनसीईआरटी एक्सेप्ट कुछ केसेज में कुछ छोड़ करके, जैसे बेंजाइन वाला है, कई बार क्वेश्चंस उससे रिलेटेड होते हैं। उसके अलावा बाकी जो भी होगा वो एनसीईआरटी से तक ही हम लोग अपना डिस्कशन को लिमिट रखेंगे, बिकॉज अदरवाइज नहीं तो फिर क्या होगा कि उसमें बहुत सारे ऐसे यूजेज इनके होते हैं जो रैंडमली हैं और वो पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर ये क्या हो रहा है। सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज दोज रिएक्शंस। ठीक है, हाँ जी सर। सो लेट अस बिगिन विद हाइड्राइड्स। सो हाइड्राइड्स में हमने लिखा है यहाँ पर, जब हाइड्राइड्स लिखा है तो पहला हमारा है LiAlH4। तो जब आपने LiAlH4 लिखा है, सो दिस इज इन फैक्ट Li प्लस है यहाँ पर, और AlH4 ऐसे होगा, AlH, ये H, ये H और ये H यहाँ पर ये ऐसे है, सो दिस इज माइनस इज हियर। ठीक, तो LiAlH4 हो गया। दिस इज लिथियम, इसका नाम है, सिंपल हम नाम की बात करें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका नाम होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक, दूसरा हमारे पास आता है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। हमने जब सोडियम बोरोहाइड्राइड लिखा तो ये Na है और यहाँ पर ये बोरोन और ये H और ये H और ये H और ये H and one negative charge is here, so this is called sodium borohydride, sodium borohydride, इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड। एंड थर्ड वन इज डाइबल H, हमने लिखा है DIBALH, rather I should write it in this way, इसको हम लोग ऐसे लिखें। इसका नाम होता है, फॉर्मूला ये होता है, जैसे डाइबल H इज AL, डाइबल H लिखते हैं हम लोग इसको, डाइबल H। सो इन दिस केस दिस इज एल्यूमिनियम है, यहाँ पर ये भी हाइड्राइड ही है। अब देखो यहाँ पर इसका नाम क्या है, D और I और B और ये AL है। सो डाइबल है इतना बड़ा सा, लेकिन दिस इज कॉल्ड डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब आइसोब्यूटाइल क्या होगा, यहाँ पर ये वाला ऐसे और ये 1 2 और ये 3 और ये 4 ऐसे बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये ऐसे 1 2 3 4 ये वाला हो गया। देखो ये वाला क्या आइसोब्यूटाइल है, ये वाला आइसोब्यूटाइल है, तो 2 आइसोब्यूटाइल आ गया, एल्यूमिनियम है, हाइड्राइड है। सो दिस इज डाइबल H और so this one is diisobutyl aluminium हाइड्राइड। ठीक, तो ये हमारे 3 हाइड्राइड्स हैं जिसका हमें यूजेस के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, नाउ अब इसके बाद सो लेट अस बिगिन विद दैट। इसमें अब एक छोटी सी बात है जो कि बहुत ही क्लियरली हमें समझ में आनी चाहिए यहाँ पर, कि हमने लिखा है यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्राइड और बोरोन हाइड्राइड हमने लिखा है यहाँ पर। सो व्हाट इज देयर, दोनों का बेसिक स्ट्रक्चरल फीचर क्या है, इनके यूजेज क्या है। सो व्हेन आई टेक दिस AlH4 माइनस, अब समझने वाली बात है, AlH और ये वाला हमने H4 माइनस लिया है, यहाँ पर ये वाला माइनस, इस पे नेगेटिव चार्ज एल्यूमिनियम पर है यहाँ पर, एंड हियर दिस इज Li प्लस हमने लिखा है यहाँ पर। और दूसरे केस में हमारे पास क्या है यहाँ पर, सेकेंड केस इज समथिंग लाइक दिस, जो हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड की हमने बात की है। सो यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ सोडियम है Na प्लस, यहाँ पर बोरोन, ये H, ये H, ये H और ये H, यहाँ पर ये माइनस। तो यदि मैं दोनों के स्ट्रक्चरल फीचर की बात करूं यहाँ,
तो लिथियम प्लस है और यहाँ पर ये Na प्लस है, तो लिथियम प्लस में और Na प्लस में ज्यादा आयनिक कौन सा है? ऑब्वियसली Na प्लस इज मोर आयनिक देन Li प्लस, राइट? Na प्लस इज मोर आयनिक, दिस इज मोर आयनिक, more ionic, this is more covalent, less ionic or more covalent, less ionic or more covalent. क्यों है ऐसा? क्योंकि जितना छोटा चार्ज होता है, जितना छोटा एटम है, तो उतना ही उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा? चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है इसलिए इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है एंड सो मोर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है वहां पर। जब इन दिस केस यहाँ पर क्या होगा? आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, सो वी कैन से लार्जर है तो ये आयनिक बनाएगा। अब यहाँ से तो दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन सा होना चाहिए? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या बोरोहाइड्राइड? इसमें जो आयंस होते हैं, आयंस डू नॉट डू एनीथिंग, आयंस का कोई रोल ही नहीं होता, आयंस आर जस्ट आयंस। बच्चों इस बात को हमें बहुत बढ़िया समझ में आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है कि आयंस का रोल सिर्फ चार्ज को बैलेंस करने का होता है, नथिंग एल्स। यहाँ पर उसका रिएक्शन केमिकल चेंजेस में उसका कोई ऐसा कोई रोल नहीं है, जस्ट लाइक अ चार्ज। तो हमें फोकस उस चीज पे करना है, उस जगह पे करना है जहां पर कोवलेंट बॉन्ड हो। तो कोवलेंट बॉन्ड है कहां पर? यहाँ पर और यहाँ पर। अब इन दोनों में से थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आप यदि, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम है, मेटल है एल्यूमिनियम, और यहाँ पर ये है बोरोन। तो बोरोन और एल्यूमिनियम जब हम चर्चा करते हैं तो बोरोन एल्यूमिनियम आता कहाँ पर है? बोरोन और एल्यूमिनियम आता है यहाँ पर, यानी ग्रुप 13 एलिमेंट है, यहाँ पर बोरोन है, फिर उसके नीचे एल्यूमिनियम आ गया। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज बढ़ता है, साइज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा मतलब क्या हो गया कि ये वाला मोर आयनिक बनाएगा। सो दिस इज Al इज फॉर्मिंग मोर आयनिक कैरेक्टर, मोर आयनिक। मोर आयनिक है मतलब क्या होगा यहाँ से? देयरफॉर इट विल प्रोड्यूस मोर H माइनस, and therefore we can say this is a stronger hydride donor, hydride donor। इसलिए LiAlH4 जो है वो स्ट्रॉन्गर हाइड्राइड डोनर है। और ये वाला कैसा होगा? क्योंकि बोरोन और हाइड्रोजन, सिंस बोरोन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स, BH बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर और मोर कोवेलेंट, और मोर कोवेलेंट, therefore less easily ionized, therefore less easily ionized to donate H minus। H माइनस को डोनेट करने के लिए वो लेस आयनाइज होता है, and therefore this is your mild reducing agent। So we can say this is mild reducing agent, mild reducing agent। Similarly जब हम बात करते हैं La इसमें डाइबल H का, again this is also a mild and selective, mild भी है, mild and selective, selective we can say ज्यादा reducing स्ट्रॉन्ग तो LiAlH4 ना। LaH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अच्छा ठीक lithium है, aluminum hydride रूम reduces all except C double bond C and C triple bond C। Again you must remember this should not be overemphasized। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर C double bond C और C triple bond C भी reduce होता है, but this is not general statement। Second thing that we need to remember is C double bond O जब भी होगा तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। जैसे ही नाइट्रोजन प्रेजेंट हो जाता है मॉलिक्यूल में, उसमें कहीं पर C डबल बॉन्ड O के साथ लगा हुआ हो, या सिंपल C डबल बॉन्ड N हो, या C ट्रिपल बॉन्ड N हो, या NO2 हो, सो इन ऑल दोज केसेस इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एमीन में ये कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज व्हाट द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वर्क्स, इस तरह से ये काम करेगा। अब यदि मैंने यहाँ पर इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लिया SbH, बहुत ही आसान सा है, तुरंत ही याद हो जाता है, दिक्कत भी नहीं होगी इसको आप याद करने में। सो सोडियम बोरोहाइड्राइड एज लिमिटेड, इसकी बहुत ही फंक्शनैलिटी लिमिटेड है, एंड लिमिटेड इन द सेंस कि इट इज ऑक्सीडाइजिंग एल्डिहाइड्स। C डबल बॉन्ड OH को करता है, एल्डिहाइड को करेगा, एल्डिहाइड। देन वी हैव दिस कीटोन, and third one is acid halide, CO halide। acid halide है
तो इसको भी किसमें कर देगा, अल्कोहल में। एल्डिहाइड कीटोन है, ये एसिड हैलाइड है, एंड दीज आर ऑल कन्वर्टेड टू अल्कोहल। बस हो गया, SBH खत्म। SBH के यही 3 फंक्शन है। यदि हम फंक्शन ग्रुप की बात करते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन्स एंड एसिड हैलाइड्स आर कन्वर्टेड टू अल्कोहल। and then the lastly we have dibyl H. When I say dibyl H, इसकी फंक्शनैलिटी अगेन फिर भी लिमिटेड है। फिर से वही मैं कहूंगा यहाँ पर, when you take this cyanide, so RCN and RCOOR, NCERT में बस यही 2 मेंशन है, तो हम लोगों को इसी पर ही फोकस भी रखना है। तो ये दोनों से ही डायबल H क्या करेगा, RCHO में कन्वर्ट करता है। दैट इज इट, खत्म कहानी। और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, और कुछ हमें समझने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। यानी इसमें दोनों ही टेम्परेचर, अगेन ध्यान रखना, मैंने बोला हुआ है ये टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जितना मेंशन है, इवन जेईई मेन में डायबल H दिया हुआ था, टेम्परेचर नहीं मेंशन था, फिर भी हमें यही अप्लाई करना है। RCN changing to RCHO, RCOET esters are converted to RCHO में कन्वर्ट होता है। अब इसके बाद सर एक इसका और कोई चीज है, और रिएक्शन नहीं हो सकता? जस्ट वेट। इसके बाद एक और चीज है यहाँ पर, व्हेन आई टेक दिस वन, सपोज जैसे मैंने यहाँ पर ये ले लिया 1 डिग्री हैलाइड ले लिया, Cl, दिस इज 2 डिग्री हैलाइड है और 3 डिग्री हैलाइड है। सो इन दिस केस इफ आई टेक SBH, LaH and SBH, then take here again 1 and 2, 1 and 2, then this is again 1 and 2, 1 and 2. So in this case this is being converted to alkane, इसमें रिएक्शन नहीं करता है। in this case दोनों में ही यही बनेगा, और इस वाले केस में यहाँ पर ये वाला 1 में एल्कीन बन जाता है और यहाँ पर ये एल्कीन बनेगा, राइट। सो वी कैन सी 1 डिग्री हैलाइड is just alkene, LaH रिएक्ट करेगा, SBH does not respond to 1 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं होता। 2 डिग्री में दोनों ही कन्वर्ट होते हैं, और 3 डिग्री वाले में LaH is changing to form alkene rather than substitution इसमें, और जब SBH है तो वो alkene बना देता है, ठीक। तो ये वाले हमारे पास इस तरह से LaH का और SBH का फंक्शन हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। So when we have this LaH, तो चूंकि LaH में हमने क्या कहा है, this is highly reactive है, H minus ढेर सारा है, this is a potential source of H minus, potential source of H minus, source of H minus. So this H minus is readily combined with, H minus readily combines with H plus of protic solvent, and H2 is released, H2 gas बन जाता है, and therefore this is exothermic and catches fire, exothermic है and it catches fire, इसमें आग लग जाती है। therefore ये ध्यान रखना है कि हमेशा कभी भी जब LaH लेंगे हम लोग, तो कभी भी प्रोटिक सॉल्वेंट में नहीं यूज करते हैं, वी यूज इस फॉर, इसके लिए पोलर तो चाहिए, पोलर बट एप्रोटिक, लाइक दिस टेट्राहाइड्रोफ्यूरान जैसे हो गया THF, ये THF कहलाता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान हो गया या ईथर हो गया, इस तरह के सब्सटेंस में हम लोग इसको यूज करते हैं LaH को। जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, इट कैन बी यूज्ड इन वाटर आल्सो, ये माइल्ड है, इसका हम लोग वाटर में यूज कर सकते हैं। सेम थिंग डायबल H के साथ भी थोड़ा सा ये है कि उसमें भी बहुत ज्यादा कोई लिमिटेशन ऐसा नहीं दिखाई देता, बट स्टिल वी आर यूजिंग हियर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक CH2 Cl2 वगैरह हम लोग इसमें यूज करते हैं, ठीक। नाउ अब हमें क्या करना है, इसमें रिएक्शंस को देखना है, एंड सो आई विल बी जस्ट राइटिंग अ फ्यू थिंग्स लाइक दिस वन। सपोज मैं इसके नंबरिंग में करता हूँ, यहाँ पर नंबरिंग कर दिया, मतलब कि LaH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज 1, ये 1 है, SBH is 2, then we have this double H is 3. So what we just need to do in this case is, सबसे पहला मैं यहाँ पे वही reactions लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। So the reaction is like this one, हमने यहाँ पे लिख लिया CH3 CH2 COOH, ये लिखा, और 1 2 3 लिखते हैं इसके अंदर, 1, this is 2, this is 3, ये आ गया पहला।
दूसरा आ गया हमारे पास, देन आई एम टेकिंग दिस वन CH3 C double bond O O C double bond O CH2 CH3 again 1 2 3 1 2 and 3. Then I have taken this one CH3 CH2 CO O ET ethyl. Now again 1 2 3 1 then 2 then 3. So what are the corresponding products in these cases? क्या सब बन जाएगा हमें ये बताना है इन सारे केसेस में. Again we can write here. अब देखना यहाँ पर, so we can say here in the very first example यदि हम बात करें यहाँ पर तो ये acid था, acid is reacting only with LAH, no reaction with SBH or double H. SBH और double H का कोई reaction नहीं होगा, only LAH would be giving us alcohol containing same number of carbon atom. So we have got this one. Then second one is anhydride. anhydride है हमारे पास, anhydride में यहाँ से भी cleavage होगी, यहाँ से भी cleavage होगी, तो दो तरह के अल्कोहल बनेंगे LAH के साथ. But again there is no reaction with SBH or double H. But on the other hand थर्ड वाले एग्जांपल की बात करें हम लोग तो यहाँ पर ये एस्टर है, तो एस्टर में LAH से अल्कोहल, यही दोनों यानी यहाँ से 3 कार्बन का अल्कोहल एक ये बना और 2 का इथाइल अल्कोहल यहाँ से मिल गया मुझे. देन SBH का कोई रिएक्शन नहीं होता और एस्टर में हमने यहाँ पे ये देखा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड है हमारे पास. सो फॉर दिस एज डाबल H के साथ ये एस्टर क्या देता है, एल्डिहाइड, तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड हमने यहाँ पे बना दिया. सो दिस इज केस ऑफ डाबल H बन गया. सर बाय प्रोडक्ट्स इनके याद मतलब नहीं नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है सर. So let us move with this one. इसके और आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर. Suppose I have taken this one fourth. I am just taking this C double bond O and here it is O. ये ऐसे ले लिया. Again तीनों ही है 1 2 and 3 1 2 and 3. Fifth H C double bond O Cl 1 2 3. Then I am taking sixth में C double bond O NH2 again 1 2 3 1 2 and 3. So what are the corresponding products in these cases? इन तीनों में क्या क्या बनेगा? Please write it down. If you look at this question number 4 की हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, ये साइक्लिक एस्टर है. साइक्लिक एस्टर को हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिक एस्टर इज नोन एज लैक्टोन कहलाता है. दिस इज लैक्टोन. ठीक, तो यहाँ से हमने क्लीव किया यानी यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर भी और यहाँ पर दोनों जगह पे OH आ गया. तो कुल कार्बन की संख्या कितने हैं, 1 2 3 4 5. तो पहले हमें क्या कर लेना है, 1 2 3 4 5 ये बना दिया. दोनों जगह पे OH लगा दो, ये OH और ये वाला OH, दोनों रिंग खुल गया, रिंग ओपनिंग होगा और दोनों जगह पर हमारे पास ये OH माइनस यहाँ से आ गया. अब कैसे होगा, दैट मैकेनिज्म वी विल सी टू इट. हम लोग अगली क्लास में मैकेनिज्म पर हमारा फोकस होगा. बट राइट नाउ हमें पहले प्रोडक्ट को हमें बढ़िया से याद रखना है एंड देन वी कैन डू इट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. नाउ सेकंड में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है. SBH में डाबल H में कुछ भी नहीं लिखना है हमें. ठीक, एंड सो इन दिस केस हाँ, सो वी वोंट टेक दिस वन एज इट इज. तो इसको हमें लेना नहीं है इस वाले केस में. नाउ द थर्ड वन इज फिफ्थ वाले केस की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर. तो फिफ्थ वाले में अच्छा इसमें एक यहाँ पर जो फिफ्थ वाले की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले केस में COCl है एंड देयरफॉर इट इज लीडिंग टू, फिर से वही वाला अल्कोहल बन गया, 2 कार्बन का अल्कोहल बना. नाउ SBH इज फर्दर रिएक्टिंग विद COCl, एसिड हैलाइड के साथ भी रिएक्ट करता है और ये अल्कोहल बना देता है. और यहाँ पर डाबल H में नो रिएक्शन, नथिंग इज देयर. नाउ CONH2 है हमारे पास. देन CONH2 में फिर से क्या होगा, LAH इज चेंजिंग दिस टू, किस में कन्वर्ट करेगा ये, दिस इज कन्वर्टिंग दिस टू एमीन, यानी यहाँ से ये NH2 बना देगा. बाकी हमें कुछ लिखना ही नहीं है. ठीक, तो बस हमें ये ध्यान रखना है. थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजिंग है इस केस में जब हम डाबल H की बात करते हैं, जो कि डाबल H में हम लोग बस उन्हीं का यूज कर रहे हैं. एडवांस में तो खैर कुछ और चीजें आ जाती हैं, बट अभी जो ये मेन के हिसाब से हम देखेंगे तो बस में ये ध्यान रखना है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ, इसलिए इस पे आप ध्यान मत देना. ठीक, you just need to focus on the idea कि simple जो हमारे पास एस्टर है और साइनाइड है, that is being reduced to the aldehyde और कीटोन में reduce होगा. And so that is how we are doing it. अब इसके बाद
एक आध और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं यहाँ पर. सो लाइक आई एम जस्ट राइटिंग अ फ्यू मोर लाइक दिस वन. 7th एज दिस C ट्रिपल बॉन्ड N लगा दिया हमने यहाँ पर. तो इसमें क्या होगा 1 2 एंड 3 भी लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1 एंड 1 ले लिया यहाँ से, तो 1 ले लेंगे तो ये RCH2NH2 बना देगा. और जब हमारे पास 2 में कोई रिएक्शन नहीं है, फिर थर्ड वाला डाइबल H लेंगे तो फिर से ये RCHO बन जाएगा. ठीक. सिमिलरली we could have taken this one 8th में हमने यहाँ पे लिया. सो सपोज हमने यहाँ पर ये ले लिया C डबल बॉन्ड O और ये CHO लगा हुआ है ऐसे. अब यहाँ से हमने 1 2 एंड 3 कर दिया. 1 2 एंड 3. सो what are the products? 1 2 1 और 2 में दोनों में ही, क्योंकि LAH है और SBH है, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, दोनों ही रिड्यूस होते हैं दोनों से. सो वी से हाँ दोनों ही केस में यहाँ पर ये अल्कोहल बन जाएगा. ये अल्कोहल बना और यहाँ से ये थर्ड पोजीशन पे ये वाला और ये भी अल्कोहल में ही कन्वर्ट होगा. डबल H नो रिएक्शन. देन वी कैन राइट फर्दर. यदि मैं देखो इसमें एक और क्वेश्चन मैं करता हूँ कुछ इस तरह से कि ये हमने लिया यहाँ से ऐसे, ये OET ले लिया, यहाँ पर मैंने CN लगा दिया. ठीक. यहाँ पर मैंने ये COCH3 लगा दिया. देन आई एम जस्ट टेकिंग दिस वन, CNCOET हो गया, COCL लगा दिया. ठीक. और यहाँ पर मैंने ये वाला एक Cl लगा दिया. ठीक है. नाउ आई एम जस्ट नंबरिंग इट, मैं इसको नंबर कर रहा हूँ कुछ ऐसे. दिस इज योर 1, ये वाला 1 है, ये वाला 2 है, ये वाला 3 है, ये वाला 4 है और ये वाला 5 है. तो LAH में कौन कौन सा इफेक्टेड होगा, SBH में कौन कौन सा इफेक्टेड होगा और डायबल H में कौन कौन सा इफेक्टेड होगा, हमें ये बताना है, यानी उनके नंबर्स लिखने हैं. ठीक. कि LAH में कौन सा वाला के साथ रिएक्शन होना है, SBH में किसके साथ, और जो हमारे पास डायबल H है उसमें किसके साथ. सो ऑल दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई. तो क्या पहले वाले में क्या हो जाएगा, LAH वाले में LAH रिड्यूसेज ऑल, तो एस्टर को भी सर LAH हाँ सारे याद हैं, एल्डिहाइड को भी, कीटोन को भी, एसिड को भी और हेलाइड को भी. सो वी कैन से 1 2 3 4 5 सारा आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा. 1 में यहाँ पे अल्कोहल, यहाँ पर SBH में बस 3 और 4. देन थर्ड वाले में अल्कोहल, फोर्थ वाले में भी अल्कोहल, 5 वाले में सिंपल एल्केन बन जाएगा LAH के साथ. व्हेन यू टेक सोडियम बोरोहाइड्राइड, एस्टर नहीं होगा, अनइफेक्टेड रह जाएगा. 1 वाला नहीं होगा, 2 वाला भी कुछ भी नहीं होगा, थर्ड वाला होगा और फोर्थ वाला, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, 3 4 एंड 5 हो जाएगा. व्हाट अबाउट दिस वन डायबल H में सिर्फ और सिर्फ सेकंड और कौन सा होगा, सेकंड और फर्स्ट एंड सेकंड, दिस ओनली 1 एंड 2, राइट. सो दिस वे वी कैन रिमेंबर देम. ठीक है. सो विल टेक अप समथिंग मोर, इसके बारे में और मैकेनिस्टिकली कैसी चीजें होती हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे. एंड देन विल टॉक अबाउट फर्दर बाकी जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं उसके बारे में हम लोग फिर कल और नेक्स्ट क्लास हम लोग चर्चा करेंगे.